हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो सब आपको ज़रूर मिले। तो चलिए अब आते हैं आज की राशि पे। आज हम देखेंगे कि कुंभ राशि वालों के लिए यानी कि एक्वेरियस ज़ोडिएक वालों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा कैरियर के मामले में। ओके, ये आपकी कैरियर स्पेशल ही टैरो प्रेडिक्शन है। अगर आपको देखना है आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी साल 2025 में, तो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो लव लाइफ स्पेशल टैरो प्रेडिक्शन फॉर ईयर 2025। ओके, और अगर आपको देखना है कि जनरल आपका साल कैसा जाएगा साल 2025, तो उसके लिए भी अलग से प्लेलिस्ट है। ओके, तो ये साल 2025 से आपकी तीसरी प्लेलिस्ट अब बन रही है जो है आपकी कैरियर लाइफ स्पेशल। ओके, तो देखेंगे आज हम कि आपके लिए यानी कुंभ राशि वालों के लिए कैसा जाएगा साल 2025 कैरियर के मामले में। आपका बिजनेस कैसा चलेगा, जॉब कैसी चलेगी, आपको क्या गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए और क्या चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं। ओके, पहले हम टैरो से देखेंगे, उसके बाद आपके लिए गाइडेंस और कुछ एक अफर्मेशन भी आपको दी जाएगी साल 2025 के लिए। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो चलिए अब देखते हैं। प्लीज़ बताइए माय एंजल्स, कुंभ राशि वालों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा कैरियर के मामले में। साल 2025 कैरियर के मामले में कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा साल 2025 कैरियर के मामले में कैसा रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इन्वेस्टमेंट को लेकर, खर्चों को लेकर आप सोचोगे कहाँ खर्च करूँ नहीं करूँ, कहाँ सेविंग्स करूँ, इस तरह का जगलिंग आपका चलता रहेगा, कन्फ्यूज़न रहेगा कहीं ना कहीं। 9 ऑफ कप, सेटिस्फाइड रहोगे लेकिन आप अपने कामों से। ओके, अगर आपका फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ काम करोगे तो उसमें आपके सक्सेस के चांसेस हैं। फॉर एग्जांपल कोई रेस्टोरेंट खोलना, होटल खोलना, खाने पीने का ही सर्व करना। ओके, द स्टार, नेम फेम आपको मिलेगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है इस साल। जजमेंट, कर्म प्रधान रहो, अच्छे कर्म करने हैं, धोखाधड़ी नहीं करनी है, प्योर कर्म रखो, ईश्वर आपका साथ देंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स, ग्रोथ स्टेबिलिटी आ रही है, अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी आ रही है यूनिवर्स की तरफ से। न्यू बिगिनिंग कुछ कैरियर में आप स्टार्ट कर सकते हो, ये भी चांसेस हैं। एंड लास्ट कार्ड है आपके लिए द मून। ओके, प्लीज़ कोई भी डील वगैरह साइन करो या कॉन्ट्रैक्ट तो सोच समझ कर करना, अदरवाइज़ कोई आपको धोखा दे सकता है। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना। कलीग्स के साथ बहुत ओपन अप नहीं होना है कि हर एक चीज़ आप शेयर कर रहे हो। सेम चीज़ बिजनेस में ध्यान रखना, अगर आप किसी नए पर्सन के साथ कोई बिजनेस डील करोगे, नया भी हो सकता है किसी के लिए, पुराना भी हो सकता है, कोई आपको धोखा दे देगा। ओके, तो कैरियर के मामले में, फाइनेंसिस के मामले में केयरफुल रहने की सलाह दी जा रही है। आपको समझ नहीं आएगा कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, कुछ इस तरह का आपके साथ होने के चांसेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल में थोड़ा सा। फर्स्ट कार्ड आपके लिए निकला है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो कहीं ना कहीं आपका एक कन्फ्यूज़न चलता रहेगा सेविंग्स को लेकर कि कहाँ आप सेविंग करो, कितना आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, कहाँ कितना खर्च करूँ, एक कन्फ्यूज़न का दौर आपका रहेगा कहीं ना कहीं इस साल। मतलब पैसे का मैटर कभी भी आएगा। साथ ही एक और चीज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट होती है आप लोगों के लिए, शायद आप में से कुछ लोग पार्ट टाइम वर्क भी स्टार्ट करना चाहोगे या कोई और काम भी आप स्टार्ट करना चाहते हो। जो भी आपकी फुल टाइम जॉब चल रही है उसके अलावा भी आप 1 या 2 कुछ मतलब नया भी काम स्टार्ट करने की इस साल सोच रहे हो। ओके, तो यस आप कर लो, बिकॉज आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स एक न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में बता रहा है। यूनिवर्स की तरफ से आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगी, अबंडेंस आएगी, ग्रोथ आएगी, स्टेबिलिटी आपके कैरियर या बिजनेस, जो भी आपका कैरियर है उसमें ज़रूर आपकी आएगी, चाहे वो जॉब है या फिर आपका बिजनेस है। ओके, ये क्लियर इंडिकेशन है और उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी। तो न्यू बिगिनिंग आपके कैरियर की होती हुई दिखाई दे रही है। अगर कोई बिल्कुल ही न्यू लाइक पर्सन है, फ्रेशर हो आप, तो यस आपको अपनी फर्स्ट जॉब इस साल मिल जाएगी।
कीप ट्राइंग, कर्म करते रहो, एक्शन ओरिएंटेड रहो आप लोग। ओके। और अगर मान लीजिए आप ऑलरेडी वर्किंग हो तो यहाँ पे एक तो आप कुछ और भी काम स्टार्ट करने की सोच रहे हो पार्ट टाइम, कि आपको अपनी अर्निंग्स बढ़ानी है। और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है, मान लीजिए न्यू बिगिनिंग है तो शायद किसी किसी की प्रमोशन हो जाए, तो ऑब्वियसली पोस्ट के अकॉर्डिंगली आपके डिफरेंट काम होते ही हैं, है ना। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ भी इस साल होगा। तो ग्रोथ अबंडेंस आ रही है, आप अपने काम से पूरी तरह से संतुष्ट दिख रहे हो, सेटिस्फाइंग दिख रहे हो। खास करके अगर आप, जैसे मैंने कहा भी था अभी आपसे, कि अगर आप होटल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड, फूड का कुछ भी काम हो सकता है, सपोज़ आपको ग्रॉसरी शॉप खोलनी है, ऑनलाइन कुछ बिजनेस करना है खाने से रिलेटेड, मान लो ऑनलाइन सप्लाईज वगैरह करनी है, होटल रेस्टोरेंट, खाने से रिलेटेड कोई भी काम अगर आप इस साल करते हो तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा, संतुष्टि आपको देगा वो काम। ओके, ये क्लियर इंडिकेशन है। साथ ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहेगा, आप बहुत बैलेंस रहकर काम करोगे, बैलेंस बिठाना आपको आ जाएगा लाइफ में, कि किस चीज़ को किस तरह से बैलेंस करना है, कैरियर को, प्रोफेशनल लाइफ को, ऑफिस में किस तरह से लोगों को हैंडल करना है। बहुत सारी चीज़ें आप इस साल जो है लर्न करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड ऑल्सो कुछ लोगों को यहाँ पर इस साल अच्छा नेम और फेम मिलने के भी चांसेस हैं, कि समाज में आपकी प्रसिद्धि बढ़ रही है। और जैसे मैंने कहा भी कि आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस जो है बहुत बढ़ जाएगा। और एक मतलब आप बहुत ही एक्सट्रोवर्ट भी कहीं ना कहीं जो है दिखाई दे रहे हो इस साल। ओके। एंड थोड़ा सा देखो, नेचर में भी टाइम स्पेंड करना आपके लिए ज़रूरी है, ये मैं कहना चाहूँगी। और आपको, आप पर जो है एंजल्स की, भगवान की पूरी कृपा इस साल दिखाई दे रही है। आपको अगर किसी से हेल्प मांगनी है, मान लीजिए लोगों से हेल्प मांगनी है, तो यस यू कैन आस्क। लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान हो, क्योंकि कई लोगों को क्या होता है, सपोर्टिव लोग, सपोर्टिव फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं मिलते हैं। ओके, तो उस सिचुएशन में बेहतर होगा कि आप जो है सीधा भगवान से प्रेयर करो, भगवान की पूजा अर्चना करो, ऊपर वाले पर आस्था रखो, अपने ऊपर पूर्ण विश्वास करो और उनसे हेल्प मांगो। फिर वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में ऐसे लोगों को भेज देंगे जो आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव रहेंगे। ओके, और आपको गाइड भी करेंगे टाइम टू टाइम। एंड लास्ट में जैसे आपके लिए द मून का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं एक सैडनेस की एनर्जीज भी, धोखाधड़ी रिप्रेजेंट हो रही है इस साल आपके करियर लाइफ में। क्या हो सकता है, लेट मी एक्सप्लेन इन डिटेल। ओके, बताती हूँ आपको क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, तो ध्यान रखना इस साल करियर के मामले में। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एक जॉब ओरिएंटेड पर्सन हो तो यहाँ मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि इस साल आपको अपने जो भी कलीग्स वगैरह हों, दोस्त हों ऑफिस में, उनके साथ हर सीक्रेट शेयर मत करना। हो सकता है वो आपका एडवांटेज उठा लें। ओके, या फिर आपके सीक्रेट्स को दूसरों के सामने रिवील कर दें और फिर आपको जब पता लगेगा तो आपको बहुत पेन फील होगा कि मैंने इस पर इतना ट्रस्ट करा। तो आपको ब्लाइंडली देखो ट्रस्ट नहीं करना है किसी पर, पहली बात ये कहूँगी। अगर आप एक बिजनेस पर्सन हो, या फिर आप नई जॉब कहीं स्टार्ट कर रहे हो, तो प्लीज़ कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि कई बार ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि जितना आपने कमाया भी नहीं होता साल भर में, और अगर आप जॉब चेंज करना चाहोगे तो वो उससे दोगुना तिगना आपसे जो है पैसा ले लेंगे। तो प्लीज़ टर्म्स एंड कंडीशन सही से पढ़ लेना अगर आप कोई न्यू जॉब ज्वाइन करते हो तो। और अगर बिज़नेस करना है, तो अगर आप दोस्त के साथ भी कर रहे हो तो थोड़ा आपको ब्लाइंडली मतलब नहीं करना बिज़नेस, यही कहूँगी। आपको अगर लगता है बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इंसान है, बहुत अच्छे से जानते हो उसे, तो आप कर लो। अदरवाइज़ आप किसी भी टैरो कार्ड रीडर से पूछ सकते हो बिज़नेस करने से पहले कि क्या मुझे इस इंसान के साथ बिज़नेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, तो वो आपको सही से बता देंगे कि हाँ आपको करना चाहिए इसके साथ बिज़नेस या नहीं करना चाहिए। अदरवाइज़ आपको धोखा मिल सकता है। वो इंसान हो सकता है सारा बिज़नेस अपने नाम कर ले, या आप अगर पैसा लगा रहे हो और वो कह रहा है मैं मेहनत करूँगा या करूँगी, तो हो सकता है कि वो आपको जो है आपका सारा पैसा लेकर मतलब कि गायब हो जाए, या आप
मुकर जाए या आपको कहें लॉस हो गया, तो आपको मतलब कि दुख का सामना करना पड़ सकता है। धोखा होने के आपके साथ चांसेस हैं कैरियर के मामले में, इस चीज़ का ध्यान रखना। आपको समझ ही नहीं आएगा कौन आपका दोस्त है कौन दुश्मन है। दोस्त के भेस में दुश्मन आपको इस साल मिल सकते हैं कैरियर में। ओके, तो ये है ओवरऑल बात। बाकी आपके लिए देखो साल अच्छा रहेगा मोस्टली लोगों के लिए, पर हाँ थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है साल 2025 कैरियर के लिए। प्लीज़ बताइए कुंभ राशि के लिए कैरियर के लिए साल 2025 के लिए क्या गाइडेंस है। प्रायोरिटीज़, ट्राई टू फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज़ फर्स्ट, ऑल अदर लग्जरीज कैन बी मैनेज लेटर, इट विल हेल्प यू टू फील बेटर एंड मोर कॉन्फिडेंट। ओके, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी प्रायोरिटीज़ पे काम करना है, अपनी प्रायोरिटीज़ देखनी है, प्राथमिकता कि क्या चीज़ें आपके लिए पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। ओके, और जो भी चीज़ें जैसे कहते हैं ना बेसिक नीड्स होती हैं सबकी, रोटी कपड़ा मकान, वो सबसे पहले ज़रूरी है, तो आपको उन पे फोकस करना है, अपनी फैमिली पे फोकस करना है। और अगर कोई लग्जरी चीज़ें हैं जो आपको ख़रीदनी है लाइफ में, तो वो बाद में भी आप ख़रीद सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपकी लाइफ भी बेटर होगी और आपको कॉन्फिडेंस भी फील होगा। तो बेसिक नीड्स को पूरा करने पे, रोटी कपड़ा मकान जैसे कह रही हूँ, उस पर फोकस पहले कीजिए, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए। ये भी कहना चाहूँगी यहाँ आपसे। पार्ट टाइम जॉब लीजिए, वही मैंने आपसे कहा था, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ड्रीम करियर इन योर पार्ट टाइम वाइल कीपिंग योर रेगुलर जॉब टू सेट ऑफ योर बिल, सून यू विल बी एबल टू लीव योर ड्रीम करियर एज अ फुल टाइम वर्क। ओके, तो यहाँ आपके लिए मैसेज है कि आपको पार्ट टाइम वर्क स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर कोई भी आपका ड्रीम करियर है, मान लीजिए आप सिंगर बनना चाहते हो, पेंटर बनना चाहते हो, डांसर, कुछ भी, तो आप वो काम कर सकते हो पार्ट टाइम में। ओके, लेकिन फुल टाइम जॉब आपको रेगुलरली करते रहना है, उसे छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको घर के खर्चे भी उठाने हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी है। बट यस, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट एनी पार्ट टाइम वर्क देन इट इज़ गुड टाइम। ओके, तो ये टाइम आपके लिए अच्छा है, साल 2025 आपके लिए अच्छा है। आप पार्ट टाइम जॉब वर्क स्टार्ट कर सकते हो अपनी हॉबी के अकॉर्डिंगली। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, लुक फॉरवर्ड फॉर न्यू बिजनेस वेंचर्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ टू लेवल अप योर फाइनेंशियल स्टेटस। यस, नई अपॉर्चुनिटीज़ आप में से काफ़ी लोगों की लाइफ में आती हुई दिख रही हैं, बिकॉज न्यू बिगिनिंग्स भी मैंने यहाँ आपसे कहा ही था। तो यस, आपके लिए न्यू बिजनेस और जॉब अपॉर्चुनिटी आएंगी, जिससे आपका फाइनेंशियल स्टेटस इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब आपकी प्रमोशन हो सकती है। बड़ी जॉब के लिए अगर आप मेहनत करोगे, काम करोगे, तो आपको सक्सेस जो है मिल जाएगी, सफलता आपकी तय है, निश्चित है। ब्रिज द गैप। ओके, there are two ways to reduce the difference between success and failure. Either you spend all your energy in ruining someone's success, or you direct your time, energy and money to become successful. Okay, तो यहाँ आपके लिए मैसेज है कि आप या तो अपनी एनर्जी टाइम को दूसरों की लाइफ ख़राब करने में बिता दो, दूसरों के सक्सेस को ख़राब करने में, स्पॉइल करने में, अपने टाइम को, पैसे को ख़राब मतलब कि वेस्ट करो, या फिर उस पैसे और एनर्जी को अपनी सक्सेस पर इन्वेस्ट करो। ओके, ये आपके हाथ में है। तो आपको क्या करना है, गाइडेंस आपके लिए एग्जैक्टली ये है कि आपको अपने टाइम, मनी और एनर्जी को अपने सक्सेसफुल होने पे फोकस ज़्यादा रहना है, ना कि दूसरे की सक्सेस को ख़राब करना है कि ये कैसे सक्सेसफुल हो गया, इसके पास ऐसा कैसे हो गया, मैं इसको प्रोजेक्ट ना मिलने दूँ। नहीं, आप उसको नहीं मिलने दूँ पे फोकस नहीं करना है। आपको अपनी एबिलिटीज़, अपने कर्मों पे फोकस करना है कि मुझे ये प्रोजेक्ट कैसे मिलेगा, मुझे किस तरह से इस काम में मेहनत करनी है। ओके, तो ये है आपके लिए गाइडेंस। और देखते हैं शिवा ऑरेकल डेक से आपके लिए क्या निकल कर आता है। प्लीज़ बताइए कुंभ राशि के लिए साल 2025 के लिए क्या गाइडेंस मैसेज है, प्लीज़ बताइए। First, have family emotional support. Your family requires more emotional support than financial. Spend time with your family. तो अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे मतलब दिन रात लगे पड़े हो, परिवार को बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हो, तो इस साल थोड़ा फैमिली की तरफ भी ध्यान देना। आपकी फैमिली को पैसों की तो ज़रूरत है, पर आपके सपोर्ट की, आपके इमोशनल सपोर्ट की साथ भी ज़रूरत है। तो उनके साथ अच्छा समय बिताने की थोड़ा कोशिश कीजिए। सेल्फ केयर, टेक अ ब्रेक एंड रिज्यूविनेट लीजिए, वो भी इसी से रिलेटेड आ गया कि आपको अपने बिजी लाइफ से, बिजी हैक्टिक शेड्यूल से थोड़ा सा
ब्रेक लेना है और अपने के सेल्फ केयर पे फोकस करना है, अपनी बॉडी पे, अपने माइंड पे काम करने की ज़रूरत है। प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर बाय टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम योर रूटीन वर्क से ब्रेक लो आप। इट इज़ टाइम टू इंडल्ज इन एक्टिविटीज़ दैट नरिश योर माइंड, बॉडी एंड सोल, मेकिंग योर सेल्फ फील ट्रूली स्पेशल। ओके, तो आपको खुद को स्पेशल फील कराने की ज़रूरत है, जिसके लिए आपको फिज़िकल वर्क भी करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक्सरसाइज कर सकते हो, मेडिटेशन करो, योगा करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड करो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, तो आपको अच्छा फ़ील होगा। सेल्फ़ केयर करो, अपनी बॉडी की हाइजीन वगैरह पे ध्यान दो, अच्छे कपड़े ट्राई कर सकते हो, कुछ भी चीज़ें करो, बट यस सेल्फ़ केयर करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इस साल। ओके, तो उससे आपको अच्छा फ़ील होगा और उतना ही ज़्यादा आप प्रोडक्टिव भी हो जाओगे अपने कैरियर में, काम में, जो भी आप करोगे। अब देखते हैं आपके लिए अफर्मेशन क्या निकल कर आती है, प्लीज़ बताइए। कुंभ राशि के लिए साल 2025 की कैरियर स्पेशल अफर्मेशन क्या है? कुंभ राशि वालों के लिए साल 2025 के लिए कैरियर स्पेशल अफर्मेशन है आपके लिए। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इस अफर्मेशन को आप लिख सकते हो स्टिकी नोट पर या डायरी में लिख लो, बेड साइड पे लगा लो, कहीं भी लगा लो जहां आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हो। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। आप इस अफर्मेशन को आपको बोलना कब कब है पहले ये सुन लो। या तो आप रात को देखो सोने से पहले तो 11 बार बोलने की कोशिश करो और सुबह उठकर भी कोशिश करो 11 बार बोलने की। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो डे टाइम में आप कभी भी बोल सकते हो, कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है इसके रिगार्डिंग। ओके, एंड दूसरी चीज़, जब भी आप बोलोगे एक बार में कोशिश करो कम से कम 11 बार बोलने की। सपोज़ एक बार बोला, 11 बार कंटिन्यूसली इस अफर्मेशन को रिपीट करोगे। ओके, जब 2 घंटे 1 घंटे बाद फिर आपको टाइम मिल गया, फिर से 11 बार बोलो। तो 2 या 3 बार बोलो, 5 मिनट बोल लो, 10 मिनट बोल लो, मैक्सिमम कितना भी बोल सकते हो, पर कम से कम 11 बार आपको बोलना ही बोलना है और कम से कम 2 बार ज़रूर दिन में बोलना। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखो। तो ये अफर्मेशन है आपके लिए इस साल की कैरियर रिगार्डिंग। आई बिलीव दैट व्हाट आई वांट इज़ पॉसिबल एज इट इज़ फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल कंसर्न्ड। ओके, तो ये आपके लिए अफर्मेशन है, इससे आपकी कैरियर में ग्रोथ भी होगी, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए मतलब कि खुलेंगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा। साथ ही आप ये भी बोल सकते हो, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। ओके, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ and I always manifest good things and positive things in my life. Okay, I always attract good and positive things in my life. तो ये 2 अफर्मेशन भी आप इंक्लूड कर सकते हो इस साल के लिए। तो आपके लिए ये मैजिकल जो है साल रहेगा आपके कैरियर के लिए, साल 2025। और धोखाधड़ी से थोड़ा बचना, धोखेबाज लोगों से, और ख़ुद भी काम अच्छे करो। ओके, तो भगवान आपका सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो ये थी साल 2025 की कैरियर स्पेशल टैरो प्रेडिक्शन कुंभ राशि के लिए, यानी कि एक्वेरियस ज़ोडिएक के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।